जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात पे मैं शैलेंद्र कुमार। जय हिंद साथियों। आज डोमचांच के प्रांगण में देश की सेवा करके रिटायर हुए सभी सैनिक हैं। एक बार सभी लोग जय हिंद के नारे के साथ हम लोग अपने दर्शकों को स्वागत करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। तो जैसा कि अभी हम सब यहाँ पे देश के सभी एक्स रिटायर जो फौजी हैं वो हमारे साथ में हैं और ऐसे तो पिकनिक के लिए यहाँ पे जुटे हैं, लेकिन लगातार ये अपनी मांग के साथ एक प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में इनकी मांग को सुना जाता है, इनको सम्मान दिया जाता है, वही सम्मान इन सभी को जो देश की सेवा करके रिटायर हुए सैनिक हैं वो आज यहाँ पे हैं, उनको मिले। उसके लिए जो है सो आज यहाँ पे सभी साक्षात्कार हुए हैं। तो कुछ मांग है जिनको जानने के लिए मैं बारी बारी से सबके बीच में जाऊंगा और पता करता हूं कि क्या इनका डिमांड है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की, और सभी को स्वागत है, आप सभी को ग्रैंड सैल्यूट है मेरी ओर से। और आइए बात करते हैं। तो जेपी जी, आप बताएं सर्वप्रथम कि आप लोग जो आज बैठे हैं, नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी बैठे हैं, एक पिकनिक का माहौल है, पिकनिक के लिए बैठे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी क्या बात है जो बाकी राज्यों में आपकी, बाकी राज्य और झारखंड राज्य में आपकी नहीं सुनी जा रही है? तो आप अपना विस्तार से बताएं। बाकी राज्यों में जो है भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण कोटा है, जबकि हमारे राज्य झारखंड में और बिहार में नहीं है। कुछ राज्यों में ए ग्रुप में भी है, कुछ राज्यों में बी ग्रुप में है, कुछ राज्यों में सी, दोनों ग्रुप में है, और बाकी जो राज्यों में है सी और डी ग्रुप में है, जो हमारे झारखंड में नहीं। तो मैं झारखंड सरकार से या आप लोग के माध्यम से, मेरे जितने हैं भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से मैं एक आवाज में बोलता हूं कि झारखंड में भी जो अन्य राज्यों में कोटा है वो हमारे राज्य में भी होना चाहिए। जी हाँ। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, तो आज ये सभी बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से शासन को कि जिस प्रकार से भारत के अन्य राज्यों में जो सुविधा मिलती है, विशेष रूप से एक्स फौजियों को, रिटायर किए हुए सैनिकों को, वो झारखंड और बिहार में नहीं मिलता है। तो हम लोग झारखंड में बैठे हैं, बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के लोकप्रिय सरकार से हम ये इनके माध्यम से इनका डिमांड पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनका मांग है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में 10 से 15% जो जॉब है वो दी जाए। कई राज्यों में ए ग्रुप में भी है, बी ग्रुप में है और सी और डी ग्रुप में तो है ही है। तो ये अपने आंदोलन को लेकर के लगातार राज्य सरकार से भी मिले हैं, किसी न किसी प्रकार से सूचना राज्य सरकार को दी हुए है। तो हम विशेष रूप से जानकारी लेते हैं इनसे कि किस तरह से अभी तक आप लोगों ने पहल किया है जो नहीं सुना जा रहा है। सर्वप्रथम मैं राजेंद्र प्रसाद हूँ, एक्स फ्लाइंग ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड। इस एरिया में ECHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कोई नहीं है, सिर्फ रांची एरिया में है, दैट इज नामकुम, और रांची के इर्द गिर्द एरिया में। कोडरमा क्षेत्र में एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ECHS कहते हैं। अब छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं के लिए यहाँ से रांची जाना असंभव है और उसके लिए काफी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो अगर ECHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कोडरमा के इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट में अगर ये सुविधा प्राप्त हो, तो चूंकि हम लोग सब रिटायर्ड हैं तो नेचुरली हम लोग ओवर एज्ड पर्सन है, और ओवर एज्ड पर्सन का जो फैमिली है कोई ना कोई बीमारी के से ग्रसित रहता ही है, और इसके लिए हर छोटी मोटी समस्या के लिए रांची जाना ये असंभव है। जहाँ 200-400-500 रुपये खर्चे में हो जाता हो, उसके लिए 2-4 हजार रुपये खर्चा करना नामुमकिन है। जी सर। तो इससे पैनल हॉस्पिटल कोडरमा क्षेत्र में होना बहुत आवश्यक है। जी, जैसा कि बताया कि जिस तरह से सभी सैनिकों के लिए जिला स्तर पे एक मेडिकल सेंटर, अस्पताल होता है जहां पे इनका निःशुल्क इलाज होता है, तो वो यहाँ से बहुत दूर होने के कारण सभी सैनिकों को काफी समस्याएं आती है, तो उस पे एक पहल की आवश्यकता है। सर, आप बताएं कि आपकी जो जॉब से संबंधित जो मांग है, जिस तरह से आप लोग जो राज्य के नौकरी में अपना आरक्षण मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी तक आप लोगों ने राज्य सरकार तक कोई पहल किया है? अभी तक तो कोई पहल नहीं बताया है, न को पहल मिला है और ना हम लोगों को राज्य सरकार की ओर से और न जिला के स्तरीय हम लोगों को कोई बेनिफिट सरकार की ओर से नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि
हम कोडरमा जिला में लगभग 150 से 250 भूतपूर्व सैनिक हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में होने के लिए हम लोगों का ना तो कोई रिकॉर्ड है हमारे प्रशासन के टेबल के अंदर में। हमारे जैसे डीसी साहब हो गए, हमारे एसपी साहब हो गए, एसपी साहब से हम यही हमारा अनुरोध है कि हम भूतपूर्व सैनिकों को जिस तरह से हम लोग आए हैं, अपना जीवन को बलिदान देने के बाद बच के जो आए हैं, हम लोगों का प्रतिष्ठा प्रशासन के द्वारा मिलना चाहिए। वो आप एसपी साहब अपने हमारे जिला में पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन अधिकारियों को के द्वारा हम लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों को एक मांग थी प्रशासन के द्वारा कि एगो ऑफिस हम लोगों को भूतपूर्व सैनिक के लिए एक तो आवास दिया जाए जिला के अंदर में। समाहरणालय परिसर में आपकी समस्याओं को सुनने के लिए एक ऑफिस का मांग है ना? 2 साल से गुहार मचा रहे हैं। जी 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 लेकिन अभी तक हम लोग को जी, जैसा कि है कि जितने भी सैनिक हैं उनकी जो प्रशासनिक स्तर की समस्याएं हैं, उस समस्याओं को सुनने के लिए आप सभी का डिमांड है कि जिला स्तर पे एक कार्यालय होनी चाहिए, है ना? जी। न सिर्फ हमारी समस्या को सुनने के लिए ऑफिस हो, बल्कि दूर दराज से क्षेत्र में सतगांव से जो लोग आ जाते हैं और उनके पास कोई सुविधा साधन नहीं है कि जिला स्तर में किसी दरवाजे पर जाकर रुके जी। वैसे विषम परिस्थिति में अगर हमें वहां पर जिला स्तर में कहीं अगर हमको रूम और कुछ बेड मिल जाए, ऑफिस कम रेजिडेंशियल जी, देन निश्चित रूप से हम लोग उसमें वेलफेयर का कॉलम में आते हैं और करना चाहिए। और जिला का उपायुक्त महोदय से मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि इस पर पहल की जाए। जी सर। जैसा कि इनका मांग है कि एक कार्यालय के साथ साथ, चूंकि जिला का कुछ जो ब्लॉक है, विशेष करके सतगावा ब्लॉक, वो काफी दूरी 70 से 75 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है और किसी भी काम से यहाँ आने के बाद वो लौट कर जाने में सक्षम नहीं रह पाते हैं और वो कई प्रकार के समस्याओं से गुजरते हैं। तो आप बताएं सर, आप एक्स आर्मी चीफ से आप मेडल सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। आप बताएं कि जो आप सभी की नौकरी में आरक्षण का जो मांग है, क्या इस मांग को आपने राज्य सरकार तक पहुंचाया है? मैं सबसे पहले अपने पूरे इंडियन आर्मी की तरफ से सभी को जय हिंद बोलना चाहता हूं। सभी को जय हिंद। सर, बात रही आरक्षण की, तो हमारे आरक्षण की तो दूर बात है, इसके बारे में एक्स सर्विसमैन के बारे में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से मैं ये आश्वासन कभी चर्चा करते हुए भी नहीं सुना हूं आज तक। कम से कम मैं ये चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ चर्चा करें, तभी तो आगे बात बढ़ेगी। अगर मान लीजिए आरक्षण की बात हो तो आरक्षण की बात कई बार उनके पास गया हुआ है, लेकिन कभी चर्चा भी नहीं की इस बारे में। मैं चाहता हूं कि 10% जो बाकी अदर स्टेट में है वो हमारे स्टेट में भी मिलना चाहिए। और ईसीएच की बात है जो हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारे ईसीएच का सुविधा होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक रांची लास्ट स्टेज है और रांची जाना 700-800 2000 रुपया खर्चा। अगर एक बुखार लगता है तो मुझे 2000 खर्चा होता है। अगर हम जाते हैं रांची तो एक 2000 का गाड़ी करना पड़ता है, 3000 का, तो उसका थोड़ा सा देखा जाए। जी, जैसा कि जेपी जी, मैं आपसे विस्तार से ये जानना चाहता हूं, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि जो आप सभी का मांग है, क्या इस मांग को बाय लिखित में आपने राज्य सरकार तक पहुंचाया है किसी भी माध्यम से? राज्य सरकार, एक बार हम लोग राज्यपाल से मिले थे, इस बारे में हम लोग किए थे, तो उसमें क्या है कि राज्यपाल के संज्ञान में ये सब चीज है। तब तो क्या है, राज्यपाल चेंज हो गए, तो फिर अभी 11 या 12 तारीख को इसी को मांग को लेकर के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का एक भव्य तरीके से झारखंड में रांची में मीटिंग होने जा रहा है। उसके माध्यम से भी हम लोग एक चीज रखें कि नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए। अदर स्टेट में है, केरला चले जाइए, बंगाल चले जाइए, यूपी चले जाइए, पंजाब हरियाणा में, मतलब एक मेरी तरफ से। और ऐसा नहीं है कि एक सर्विसमैन एक क्या है कि वो रिटायर करके उसके पास हर योग्यता होता है, हर निपुणता होता है, हर क्षेत्र से वो आते हैं, चाहे मेडिकल से हो, चाहे अनुशासन से हो, हर तरह से आते हैं। एक अनुशासित जीवन के जी करके वो आते हैं, अनुशासित होकर के आते हैं। आपको ऐसा सिविल में नहीं मिलेगा और उस चीज के लिए सरकार को बहुत से पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर एक सर्विसमैन को अगर स्कूल या कॉलेज या कहीं पर अगर उसको बहुत से चीजें हैं कि उनको क्या शारीरिक क्षमता, शारीरिक चीज उसको आता है, उनको आता है, व्यायाम है या पीटी है, सब आता है। जो स्टेट गवर्नमेंट जो भर्ती कर रही है टीचरों को, अगर एक सर्विसमैन का करो तो उसको इजी चीज मिलेगा, उसको उसके अंदर देश प्रेम की भावना होगा, एक डिसिप्लिन लाइफ उसको देगा। जी जी, ये चीज है जी। जैसा कि बिल्कुल सत्य बात है कि जिस तरह से सैनिक 30 से 35 वर्षों का सेवा देने के बाद लौट करके आते हैं,
तो एक कंप्लीट इनके पास अनुशासन होता है और साथ ही साथ अनुशासन के साथ एक वैसे विशेष लोगों के संरक्षण में इन्हें कुछ विशेष योग्यता प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से राज्य को या जिला को जितने भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनमें लगा करके अपने जिला और राज्य को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार का उदासीन रवैया से सभी लोग जितने भी फौजी भाई हैं सभी नाराज हैं। तो आप में से और कुछ कहना चाहेंगे अपने स्तर से? राज्य सरकार से किस तरह का आप डिमांड रख रहे हैं? राज्य सरकार से तो हम नहीं कह सकते, उसके लिए हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन है जी। जो अपने 12 तारीख को ले रही है। लेकिन हम अपने जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई ऐसा हो कुछ जो हम योगदान दे सकते हैं तो हम हर्षित होंगे। हम उस योगदान में सम्मिलित होके अपने आप को खुशनसीब समझेंगे और हम आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से अगर ऐसा कुछ हो जो सामाजिक कार्य हो उसमें हमें एक सर्विसमैन को दिया जाए, ऐसा योगदान करने का अवसर प्रदान। जी सर, जैसा कि देखा आपने बारी बारी से सभी का बात आया और सभी जो है सो देश सेवा के बाद अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि जहां पे स्थानीय रूप से ये अपना अंतिम समय बिता रहे हैं वहां पे भी कुछ देना चाहते हैं। अब लेना जिनको है स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार, इनका दायित्व बन जाता है कि ऐसे अनुभवी और देश प्रेम से ओतप्रोत जो लोग हैं इनका सहयोग लेकर के अपने राज्य और जिला को आगे बढ़ाएं। तो सभी की मांग को रखते हुए मैं भी आप सभी से अपना मांग रख रहा हूं कि इनकी मांग को जो है सो लिखित रूप से भी जिला प्रशासन को पुनः एक बार जो है सो दिया जाए और इस मांग को राज्य सरकार तक पहुंचा करके आपके सभी मांगों का जो है सो पूरा करें। ऐसा अनुरोध के साथ आप सभी का पुनः जो है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत।